बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल ये आया हुआ है कि सनत टेक्नोलॉजी या ये जो आईटी की जॉब है, किसी ने ये पूछा है कि क्या दीनी नुक्ते नज़र से उसको करना यानी कोई मुस्तहसन है, अजर का बायस है। देख लीजिए, हमारे यहाँ ज़रा कन्फ्यूजन है इस हवाले से। लोग इल्म को इल्म दीन तक महदूद समझते हैं, जबकि कुरान और सुन्नत में जहाँ भी इल्म का तसव्वुर है वो इन हदूद से मावरा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। पढ़ने में कोई कैद नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। हर इल्म जो है वो नफ्स इल्म के तौर पे पढ़ना सीखना जायज़ है। अच्छा, अब मैं बराह रास्त सवाल की तरफ आ जाऊँ। आप दो हिस्से कर सकते हैं इल्म के, एक इल्म दीन और एक इल्म जदीद या इल्म असरी उलूम या इल्म दुनिया, जो मर्ज़ी नाम दे लें। इल्म दीन के हवाले से जो शख्स सवाल करने वाला है, मुझे अंदाज़ा वो क्लियर होगा। इल्म दुनिया के हवाले से सुन लें। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इहया उलूमुद्दीन में लिखते हैं, और मैंने जब ये पढ़ा था ख़ुद में हैरान हो। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि टेक्नोलॉजी, सनत, मसलन कंप्यूटर बनाना, अब मिसालें मैं और दे रहा हूँ, इमाम गज़ाली ने दूसरी मिसालें दी हैं, वो थोड़ी पुरानी हैं, मैं नहीं दे रहा हूँ। कंप्यूटर बनाना, मसलन मिस्त्री होते थे पुराने दौर में, मकान बनाना, अब तो पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। मसलन अपना आटा बनाने वाली चक्की, मसलन कोई भी ऐसी शय जिसकी सबको ज़रूरत है, बर्तन बनाना। आला हज़रत फरमाते हैं कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है कि हर इलाके में एक घर या चंद अफराद एक सनत को जानने वाले हों, ताकि उस इलाके में जो ज़रूरत है उस सनत की वो पूरी हो सके। और अगर कोई भी नहीं होगा तो सब गुनहगार होंगे। इमाम गज़ाली फरमाते हैं सब गुनहगार होंगे। और अगर चंद लोग वो सनत सीख गए और इस तरह सीख गए कि उस इलाके की ज़रूरत पूरी हो गई, तो वो गुनाह सबसे हट जाएगा। अंदाज़ा कर लें, यानी इस सनद और टेक्नोलॉजी का सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया है। जनाजा जिस तरह पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है, 4 बंदों ने पढ़ लिया सब पे साकित। मस्जिद में नमाज़ पढ़ना जिस तरह है कि अगर कोई भी नहीं जाता और चंद लोग चले जाएँ तो बाकियों पर से अज़ाब टल जाता है। इसकी प्रैक्टिकल मिसाल ये भी, अगर कोई ऐप जानता है तो वो उसके ज़रिए से घर वालों को, मोहल्लेदारों को कुरान पाक की तारीफ दे सकता है। हाँ, ये एक इसकी बिल्कुल। तो गोया जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी इस वक्त आपकी बुनियादी ज़रूरियात में से है, अगर आप उसको नहीं सीखते और आप अपने इलाके के लोगों के लिए कफ़ील ही नहीं बन रहे, उसके लिए लोग उसकी वजह से परेशान हैं, उन्हें बाहर जाना पड़ता है, मुशक्क़त करनी पड़ती है, तो उस मुशक्क़त का गुनाह पूरे अल इलाका पे तकसीम होगा, इस वजह से कि उनमें से कोई उस टेक्नोलॉजी या उस सनत का जानने वाला नहीं है। तो लिहाजा मेरे दोस्त, इहया उलूमुद्दीन इमाम गज़ाली, और इसको तखरीज किसने किया है? शेख यूसुफ़ अल करज़ावी रहमहुल्लाह ताला। उन्होंने अल हलाल वल हराम उनकी किताब है, उसके अंदर उन्होंने इस पर बड़ी बहस की है इमाम गज़ाली के इस कौल को लेकर, और बड़ी शानदार उस पर मबसूत बहस है। तो उन्होंने फिर उस पर ये आगे नताइज अख़ज़ किए हैं कि एक सनद के कम अज़ कम, इसलिए वो कहते हैं कि डाइवर्जन होनी चाहिए कि सब लोग एक जगह न चलें, कुछ लोग दूसरे शोबे में चले जाएं, कुछ तीसरे शोबे में चले जाएं। और इस पर एक खूबसूरत इजाफ़ा सुने जी, कुरान ने भी ये कहा है कि तुम में से एक तबका होना चाहिए, ताइफ़तुन, एक ग्रोह होना चाहिए जो दीन के इल्म में तफ़क्को हासिल करे, ज़्यादा गहराई हासिल करे। यानी कुरान ने ये नहीं कहा कि सारे काम छोड़ो और सारे ही कुरान दीन सीखने चले जाओ। आप अंदाज़ा कर लेना, यानी कुरान मजीद की अप्रोच देखें, प्रैक्टिकल अप्रोच। कुरान ने कहा कि तुम में एक ग्रोह होना चाहिए जो कुरान सुन्नत दीन में गहराई हासिल करे, तफ़क्को हासिल करे, और फिर वो एक तबका अपने उस इलाके में सब को दीन सिखाने का ज़िम्मेदार बन जाए। इसी तरह तुम में एक तबका होना चाहिए, अब आगे मैं इजाफ़ा कर रहा हूँ, उसकी तशरीह कर रहा हूँ, ए लिख के जो मुफस्सिरीन तशरीह करते हैं कि जो मसलन अगर किसी के खाने की जितनी ज़रूरियात हैं उसको पूरे करने के लिए जो टेक्नोलॉजी या जो फ़न चाहिए उसको पूरा करें। लिबास की जितनी ज़रूरियात है उसके लिए वहाँ पर लोग मौजूद होने चाहिए। तालीम की जितनी ज़रूरियात है उसके लिए लोग मौजूद होने चाहिए। रिहाइश की जितनी ज़रूरियात है उसके लिए लोग मौजूद होने चाहिए। सेहत की जितनी ज़रूरियात है उसके लिए लोग मौजूद होने चाहिए। यह है कुरान का असल तसव्वुर। तो लिहाजा ये लाजमी है, इसके बग़ैर नहीं है। ये जो दीगर उलूम है, सनतें हैं, इसको फ़र्ज़ किफ़ाया कहा है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह।